मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूं। मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन से, वैसे तो पहले से, मैं जिस दिन से राज्यसभा में गई हूं, पूरे देश में लगता है मुझे कि मैं अपर हाउस की मेंबर हूं और अपने उत्तराखंड का, अपने जिला हरिद्वार का, अपने सब भाई बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। पर जब मैं रुड़की में आ जाती हूं, हरिद्वार में होती हूं, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं की सांसद नहीं हूं, मैं अपने लोगों के बीच में उनके परिवार की सदस्य हूं। और उसी भाव से मैं आज भी यहाँ उपस्थित हूँ और आप सबका अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत समय बने नहीं हुआ मेरे उत्तराखंड को, और इस समय विधानसभा चुनाव के बाद अपने आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी को 3 वर्ष प्रशासन की बागडोर संभाले हुए, और हम सब अनेकों अनेक ऐसी योजनाओं से लाभान्वित हैं कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सर्वप्रिय बन गया है उत्तराखंड। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं आदरणीय मोदी जी कि ये तीसरा दशक उत्तराखंड का है, और वो उत्तराखंड का है तो आपका सबका है, मेरा है, हम सब के लिए समान अवसर आए हैं, समान विकास की तरफ बढ़ा है। और इस आज जो ये जन सेवा थीम के आधार पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए इसमें उपस्थित आप सब के साथ मैं अपने इस चौथे स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देती हूँ, अब आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि ये वही टीम है जो जितना प्रशासन और हम योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचाते, उससे भी अधिक कार्य आप सब लोग करते हैं। तो इसलिए आप सब भी अपने इस विकास की राह पर बधाई के पात्र हैं। प्रति भाजपा सरकार के अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण का है। अनेक योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि मैं उन्हें अगर गिनाने लगूं तो शाम हो जाएगी, योजना पूरी नहीं होगी। पर उसमें से अधिकांश योजनाएं मेरे उत्तराखंड के साथ साथ मेरे भगवानपुर में भी चल रही हैं। इसके लिए मैं आप सब के साथ साथ अपनी पुराने प्रतिबद्ध अपने समाज के लोगों को भी बधाई देती हूँ। वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, पर मैं आज पुनः आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये मेरे पिताजी की कर्मभूमि डॉक्टर कथवी सिंह दीक्षित जब रुड़की के विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो तब वो 5 विधानसभाएं आज भी उस रुड़की विधानसभा में आती है, जिसमें से भगवानपुर भी है। मुझे आज भी याद है कि छांगा बजरी में रातों रात बिजली लाए थे, और उस समय के मेरे समर्पित कार्यकर्ता और मेरे साथ जब अभी ये भी मैं बधाई दूंगी अपनी जिला अध्यक्ष महोदया को कि आज फिर अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, कि उन्होंने 15 में मैं जिला अध्यक्ष के, महिला जिला अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष बनी थी। आज ठीक 10 वर्ष बाद फिर पार्टी ने डॉक्टर मधु सिंह, जो मेरे साथ जिला उपाध्यक्ष थी, उनको अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे जब याद आता है तो इस भगवानपुर के वो सभी कार्यकर्ता याद आते हैं। एक आवाज मात्र की बात हुई है, और इस पार्टी के प्रत्येक कार्य को, योजनाओं को उन्होंने धरातल पर कैसे पहुंचा दिया, मैं आज भी उन सब की आभारी हूँ। हमारे आदरणीय अनिल जी, आदरणीय योगेश त्यागी जी, आदरणीय देवी सिंह राणा जी, आदरणीय सत्येंद्र जी, आदरणीय अजय गोयल जी, और भी मेरे इधर डॉक्टर सुरेश जी बैठे हैं, अपने ऋषिपाल जी बैठे हैं, आप जो है अपने उसके प्रधान जी बैठे हैं, मैं नाम इस समय नहीं बोल पा रही हूँ। अब मैं
शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। और ये मेरा आभार कल्पना सैनी का आभार नहीं है, ये उस पूरी मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, मेरी उस भाजपा पार्टी का है, जिसका साफ शब्दों में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अधिकारी है। मैं आप सबको बहुत सम्मानजनक तरीके से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और एक अनुरोध मैं समस्त सामाजिक संस्था, समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से करना चाहती हूँ। अपने आदरण अनेकों योजनाएं, अनेकों कार्य जो चल रहे हैं, उनका लाभ उठाने के लिए आप जन जन तक पहुंच जाइए। आप ही वो ताकत हैं जिसने इसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, भाजपा। आप ही वो ताकत हैं जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जब वो सारा देश साथ खड़ा हुआ तो विश्व ने उनको सर आंखों पर लिया। आप ही हैं वो ताकत, और आप सब की इस ताकत पर मैं पूर्ण विश्वास भी करती हूँ, आप सबका सम्मान भी करती हूँ। बहुत सारे पूर्व के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मेरे सामने ही पूर्व के मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे सामने ही पूर्व के जिला अध्यक्ष भाई शोभाराम जी, महामंत्री अरविंद गौतम जी हैं, और इधर राजेश जी बैठे, डॉक्टर राजेश जी बैठे हैं। मैं अपने सभी जितने भी मेरे सारे भगवान क्षेत्र की मातृशक्ति और यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई हैं, मैं उन सबको बधाई भी देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। बहुत सारी योजनाएं हैं, देखिए सुदूर तक हम उस बात को न पहुँचा सकते, पर आज का ये स्वास्थ्य शिविर एक संदेश बना है। मेरे सोशल मीडिया के भाई ये सब बात मेरे देश का जो था स्तंभ पत्रकार बंधु, इस शिविर में मिलने वाली सुविधाएं और इन सब योजनाओं के बारे में इतना लिखेंगे कि आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति भी इन योजनाओं का लाभ उठा सके। यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयों का वितरण, रक्त जांच, आंखों की जांच और आयुष्मान कार्ड वितरण एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। मेरा सभी बहनों से और भाइयों से अनुरोध है कि जानकारी लेकर भी जाएं। स्वरोजगार सहायता, पेंशन योजना, कृषि से संबंधित परामर्श, दस्तावेज प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, कौशल विकास के अवसरों को भी इस शिविर में जानने की सुविधा उपलब्ध है और उनका प्रदर्शन भी है। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में प्रदेश के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है और मेरे सरल और सहज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी स्वभाव से सरल हैं और सहज हैं, कार्यों में कर्मठ है, और जब योजनाओं की बारी आती है तो वो पत्थर की तरह, पर्वत की तरह, हिमालय की तरह अड़ी हैं। ये समस्त योजनाओं से नजर आता है। उनके कार्यों का अगर मैं बताऊं, मुझे आता है सिक्यारा का वो की दुर्घटना, तो कभी जोशीमठ याद आता है, कभी अभी माना में होने वाला हमारी दुर्घटनाएं होकर संकट आने वाला कोई भी मुसीबत प्रदेश के ऊपर हो, जो सबसे आगे खड़ा नजर आता है। आज तक के मुख्यमंत्रियों में अग्रणी मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खड़े होते हैं और सबके साथ खड़े होते हैं। मेरी पार्टी का ये आह्वान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनमें नजर आता है और उसी के कारण आज इन 3 वर्षों का ये समग्र विकास हम सब के सामने है। मैं अपने भगवानपुर के लिए कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगी और हमारी मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत अभी भाई देशराज जी ने पीडब्ल्यूडी के कार्य गिनाए हैं और वो मुख्यमंत्री जी की योजना से मेरा गांव में भी सड़क के कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होने के अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, भगवानपुर की बीते 3 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। उसके अंतर्गत 1764 जरूरतमंद परिवारों को नवीन आवास उपलब्ध कराए गए। मेरी मातृशक्ति को
मुखिया बनने का अवसर मिला है भगवानपुर में। उनके जीवन में छत तो आई है, स्थायी तौर सुरक्षा भी आई है। उनके पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2673 किसानों को 48 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक संबल मिला है और एक आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है। मनरेगा योजना के तहत 13,565 परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 980 स्वयं सहायता समूह का पुनर्गठन किया गया है। 720 समूह आय अर्जन के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। वह न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि उनकी आत्मविश्वास, उनकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास पूरे परिवार को संबल दे रहा है और निरंतर प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है। 1800 लखपति दीदी भी मेरे भगवानपुर विधानसभा में बनी है। हमारे किसान भाइयों को सिंचाई सुविधा के लिए 75 नलकूपों से 375 हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से 105,814 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया है, जिससे हजारों परिवार को खाद्य सुरक्षा मिली। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,17,416 लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं। 1,17,416 लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा मिली। इसके अलावा 14,892 बच्चों को नियमित टीकाकरण का लाभ मिला है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने 5,914 माताओं को मातृत्व वंदना योजना के तहत सहयोग प्रदान किया है, जबकि नंदा गौरा योजना के माध्यम से 2,354 बेटियों को आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। साथ ही 3,608 महिलाओं को मां लक्ष्मी किट वितरित हुई है। नवजात शिशु और माताओं को बेहतर देखभाल मिल सकी है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वन विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किया है। 2 हेक्टेयर भूमि में 2000 पौधे रोपे गए हैं। हरित उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के तहत 14,667 वृद्धों को पेंशन, 4,152 विधवाओं को सहायता, 1,512 दिव्यांगजनों को पेंशन, 776 किसानों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, यह 3 वर्ष सिर्फ विकास के आंकड़े नहीं है। जो योजनाएं और जो कार्य मैंने बताया है, ये मेरे भगवानपुर में जमीन पर। सरकार का एक ही लक्ष्य है, समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना, हर जरूरतमंद को योजना का लाभ दिलाना। मेरे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरा ये सारा परिवार एकजुट होकर के आगे बढ़े, सब योजनाओं का लाभ भी बढ़ाए और सारी योजनाओं का स्वागत भी करे और साथ भी कराए। कुछ योजनाओं का जैसे भू कानून, जैसे कि जो है समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, इन सब के विषय में पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तृत रूप से रखा है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगी। और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे मेरे आज मुझे प्रधान भाई भी नजर आ रहे हैं, बहनें भी नजर आ रही हैं। मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। साल के इस पहले दिन जिस उत्साह के साथ आज आपने प्रतिभाग किया है, तो मेरी कामना है कि मेरा ये प्रदेश, मेरा ये जिला, मेरी ये विधानसभा इतनी उन्नति करे कि जो है मेरा प्रदेश पूरे देश के प्रथम प्रदेश में आता जाए। मेरे यहाँ कोई भी जो व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कोई संसाधन ना हो, जो सुख की सुविधाओं की का उपभोग न कर रहा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ, माँ से इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और पुनः अपने जनप्रतिनिधियों को